नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ देव। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो आईपीएल हमारे इंडिया का इतना बड़ा क्रिकेटिंग इवेंट है, जो दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेटिंग लीग है और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्पोर्ट्स लीग है, क्या उस पर हमें 40% टैक्स स्लैब लगाना चाहिए? क्योंकि फिलहाल बीसीसीआई पर अभी कोई टैक्स नहीं लगता। उसकी जो इनकम है कंप्लीटली टैक्स फ्री है। रिसेंटली हमारे जो प्रोफेसर मयंक श्रीवास्तव है, उन्होंने लिंक्डइन पे एक पोस्ट की थी। उनका ये कहना है कि बीसीसीआई के पिछले 3 साल का जो प्रॉफिट है वो 15,000 करोड़ रुपए है। अगर हम सिर्फ उसमें से हम टैक्स लगा दें तो हम 10 और नई आईआईटीज ओपन कर सकते हैं। हम उसी उसी पैसों को हम आर एंड डी पर भी स्पेंड कर सकते हैं, या फिर वहां जहां हमारे कंट्रीज को स्पेंड करना चाहिए, जहां वेर वी आर इन नीड। उसी के साथ साथ उन्होंने कई सारे कंसर्न्स भी रेज किया कि हमारा कंट्री वो है जो एंटरटेनमेंट, जो ऐसी जो क्रिकेटिंग इवेंट्स है उस पर हम टैक्स एग्जेम्पशन देते हैं या फिर टैक्स ब्रेक देते हैं। But whereas we charge GST, 28% GST और various tax slabs for the software licenses जो उनको R&D के लिए हेल्प करते हैं, जो उनको कुछ इक्विपमेंट्स चाहिए, जो टेस्ट ट्यूब होता है उस पर भी हम 12% टैक्स लगाते हैं। जो आप लैब पे जो टेस्ट ट्यूब मिलते हैं उस पर भी जीएसटी लगाते हैं। उसी के साथ साथ उनका ये भी कहना है कि जो हमारी कंट्री है, जो आर एंड डी, जो बहुत ज्यादा पीछे और कंपेयर टू डेवलप्ड इकोनॉमी और अदर कंट्रीज जो हमारे कंपिटिटर्स है, तो क्या वी शुड स्पेंड ओवर देयर? तो मैं कुछ डेटास देख रहा था कि हमारे जो इंडिया में जो आर एंड डी फंडिंग है वो कितनी बड़ी क्राइसिस में है। सो फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो आर एंड डी पहले 2009-10 में था 0.82%, वो हमने गिरा के कर दिया 0.64%। हम बढ़ाने की बात छोड़, हम कम कर रहे हैं। वेरएज जो हमारी जो कैग की रिपोर्ट आती है, जो अगर वेरियस रिसर्च इंस्टीट्यूशन की रिपोर्ट आती है कि अगर इंडिया को इकोनॉमिकली डेवलप करना है, अगर इंडिया को सुपीरियर बनना है इन द टर्म्स ऑफ रिफॉर्म्स एंड एवरीथिंग, तो उनका जीडीपी पर कंट्रीब्यूशन इन द आर एंड डी शुड बी मोर देन 2%। वेरएज जो हमारा कंपिटिटर है डायरेक्टली चाइना, उसका आर एंड डी कंट्रीब्यूशन है 2.4%। और जो वो अभी अपनी 13 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी पर बैठा है, तब भी उनका 2.4। यूएसए 3.5 ट्रिलियन, जापान 3.3, जर्मनी 3%। तो हम अगर उनका कंपेयर करें तो वी आर फार बिहाइंड कंपेयर टू दिस। उसके बाद भी जो हमारा जो आर एंड डी का जो पैसे अलॉट होते हैं वो टाइम पे हमारे हमको फंडिंग अलॉट ही नहीं होती। तो उसका जो डिले, ब्यूरोक्रेसी का डिले, वो तो अलग ही है। क्योंकि जब जाके उनको फंडिंग अलॉट होती है 2-3 साल में, तब तक की इन्फ्लेशन तो कहीं और बढ़ जाती है। सो दैट्स ऑल्सो ब्रिंग्स अस इन चैलेंज। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम ये सारे पैसे अगर हमें मिल जाते हैं तो वी कैन फंड ऑन द आईआईटीज, बिकॉज अभी हमारे पास आईआईटीज की बहुत लिमिटेड सीट्स है। एंड बिकॉज ऑफ दैट बहुत सारे स्टूडेंट्स सुसाइड कमिट करते हैं। नॉट जस्ट आईआईटी, आईआईएम्स या फिर कोई और जो एम्स, हम वो सारे भी ओपन कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ द लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स एंड इंटेंस कंपटीशन, द स्टूडेंट्स कमिट सुसाइड। तो हम शायद उसमें तो हम कुछ कटौती ला सकते हैं, राइट? बिकॉज सिर्फ जस्ट 10,000 सीट होने से और 20 लाख बच्चे उसको एग्जाम दे रहे हैं, तो वो कैसे क्रैक कर पाएंगे? तो इमेंस चैलेंज, इमेंस प्रेशर जो हमारे जो स्टूडेंट फेस करते हैं, शायद हम उनको भी हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं, या फिर वी कैन स्पेंड ऑन द बेटर मेंटल हेल्थ ऑफ आवर स्टूडेंट्स, की ताकि वो ऐसा कोई प्रेशर में आके कोई ऐसे सच स्टेप्स ना ले। उसके अलावा जो हम, या मैं ये इसलिए दिखा रहा हूं कि चलो वो सब छोड़ो, हम 28% जीएसटी लगा रहे एसी पे। एसी, जब हमारा हम हीट वेव है, ऐसा कहा जा रहा है कि इंडिया अब अभी मैक्सिमम टेम्परेचर है, कहीं कहीं जगह पे 45, 48,
डिग्री सेल्सियस तक भी टेम्परेचर जाता है। वहां जहां पे अब एसी शुड बी अ बेसिक नेसेसिटीज, बिकॉज एन ह्यूमन बीइंग कांट सर्वाइव एट 48 डिग्री सेल्सियस, वहां पे हम 28% जीएसटी लगा रहे हैं ऑन एसी। सो 10,000 का अगर एसी आपके पास है तो आपका 12,800 रुपए देना है, 28% जीएसटी। और वो हम बेसिक नेसेसिटीज में इंक्लूड ही नहीं करते, जबकि हम टैक्स एग्जेम्पशन दे रहे हैं बीसीसीआई को फॉर सच एंड प्रॉफिटिंग एंड अ बिग इवेंट। ऐसी ही रीसेंट डिस्कशन हुई थी 2017 में यूएसए में। जो एनएफएल, जो दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स लीग है, उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है आईपीएल, वो भी टैक्स एग्जेम्प्टेड थी टिल 2017। डोनाल्ड ट्रंप ने भी उस पर 35% टैक्स लगाया और बोला कि जो ये प्रॉफिट है, इट विल बी यूज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आर&डी एंड द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। क्योंकि ये ऑलरेडी इतनी प्रॉफिटेबल नहीं है, जो हमारे जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो ऑलरेडी इतने पैसे कमा रहे, सो दे शुड कंट्रीब्यूट ऑन दैट। तो अब ये आपको सोचने की, आपको अब क्या करना है कि आप चाहते हो कि जो हमारे जो आई एम सॉरी, जो हम जो हमारे क्रिकेटिंग स्टार्स है, जो ऑलरेडी 5 करोड़, 7 करोड़, 25 करोड़, वो आप चाहते कि वो बोली आगे बढ़ के 30-35 करोड़ तक जाए। और जो हमारे जो क्रिकेटिंग स्टार्स है, वो जो 5 करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़ की घड़ियां पहनते हैं, वो 10 करोड़ की घड़ियां पहने, और आप एसी जो अफोर्ड कर सकते थे अगर जीएसटी नहीं होता, और आप पंखे पे सोना चाहते हो। ये आप पे छोड़ दो, अगर आप नो, आई मीन सीरियसली आपको क्या करना चाहिए? What do you want to think on that? Just comments below down. Thank you and have a nice day.